नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा हुआ है। वहां के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है और इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत क्या करने जा रहा है। क्या कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बन रही है? अब ये जो डर इनके अंदर उठा है, इस डर की वजह क्या है? देखिए, जो ये भारत है वो वैसे तो बुद्ध का देश है। आप अगर हमको परेशान नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं। यानी अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इस बात से डरे हुए हैं, उनके हुक्मरान इस बात से घबराए हुए हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या भारत कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सीक्रेट मीटिंगें चल रही हैं उसकी भनक जो है वो भारत को लग गई है। जिस तरह की तैयारी चल रही है सीमाओं पर पाकिस्तान के, और जिस तरह से बांग्लादेश भारत विरोधी कुनबे का अड्डा बना हुआ है, ये भारत को पता है। अब ऐसी परिस्थिति में तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। इसीलिए एरोस्पेस बंद कर दिया गया है। एरोस्पेस बंद करने का मतलब, आप ये बोलचाल की भाषा में हमने कहा, आप अगर उसे तकनीकी भाषा में कहें तो नोटम। ये हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ी घटना है कि एक साथ इस तरह से नोटम जारी हो, बे ऑफ बंगाल के लिए, अरेबियन सी के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसके बाद में ये जो कच्छ और राजस्थान, कच्छ यानी सरक्रिक और राजस्थान में बॉर्डर पर जो चल रहा है उसके लिए, ये बड़ी घटना है। ये सब क्यों जारी हुआ? इसके जारी होने की वजह बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन के बीच पक रही खिचड़ी है। वो गुप्त बैठकें हैं जिन बैठकों में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारत आंख बंद करके बैठने वाला नहीं है, वो कार्रवाई के लिए मुस्तैद रहेगा। और इसीलिए इस तरीके से एरोस्पेस बंद किया गया है। सवाल यह है कि वो कौन सी गोपनीय बैठकें हो रही हैं, वो कौन सी साजिशें हो रही हैं, वो कौन सी तैयारियां हो रही हैं, उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या वजह है कि भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है और इस तरीके से तीनों सेनाओं को उतार दिया गया है और सभी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास की, आप एक तरह से कहें, का बिगुल फूंक दिया गया है। शुरुआत हम लोग करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान में टेरर कैंप बंद नहीं हो रहे हैं, उनकी नई पौध उगाई जा रही है। बाकायदे जो ICICS है उसके साथ मिलकर कई तरह के ट्रेनिंग वगैरह ये लोग चला रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ मिलकर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान रियल टाइम इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के जरिए हासिल कर चीन जो है वो दे रहा था पाकिस्तान को। अब चीन ने पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल सैटेलाइट ही लॉन्च कर दिया है कि आप चिंता ना करो, अब तुमको हमसे मांगने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही रावलपिंडी में बैठ के देखना कि सेना कहां से कहां मूव कर रही है भारत की। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, इन लोगों ने कहा कि हम अपना रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों लोग अब अपना रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे ताकि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित कर सके। सीधी सी बात है कि भारत के खिलाफ जो है वो लामबंदी हो रही है, और ऐसा नहीं कि लामबंदी यहीं तक सीमित है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में जुटते हैं पाकिस्तान, चीन और उसमें टर्की को भी जोड़ लीजिए। अब वहां जो जुटान होता है वो इस बात को लेकर होता है कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हलचल मचाई जाए, यानी जिसे चिकन नेक कहा जा रहा है, वहां पर कुछ कुछ किया जाए और भारत को परेशान किया जाए। यानी भारत के खिलाफ दो फ्रंट खोले जाएं, एक पाकिस्तान खोले और दूसरा बांग्लादेश खोले। और इसीलिए बांग्लादेश को तमाम तरह की सहायता दी जा रही है। जैसे चीन पाकिस्तान को सहायता दे रहा है सेना की, उसी तरह से यहां भी रक्षा सहयोग किया जा रहा है, और उस रक्षा सहयोग में अब टर्की भी शामिल हो गया है। आप लालमोनिरहाट एयरबेस बनवा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां चीन के जेट फाइटर तैनात किए जाएंगे।
अब ये जो है ये भारत के खिलाफ उसकी सीमाओं पर तैनाती हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ऐसे षड्यंत्र का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और जवाब देने का एक ही तरीका है, वो ये कि हम ये आपको दिखा दें कि कितने कैपेबल हैं। और देखिए ये वहां जो षड्यंत्र हुआ उसी षड्यंत्र चल रहा है, भारत लगातार देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या घट रहा है, वहां कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन है जो टर्की वाला है, कौन है जो चीन वाला है, कौन है जो जमात वाला है, कौन है जो जाकिर नाइक है, कौन है जो लश्कर वाला है, ये सब वो देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो इन चीजों को ख्याल में रखते हुए भारत ने कहा कि अब भाई सेना को उतार दो, युद्ध अभ्यास बहुत जरूरी है। और वो इसलिए नहीं, वो इसलिए ताकि इनको समझ में आए, पाकिस्तान को समझ में आए कि अगर हिमाकत करोगे तो इस बार नक्शा जो है वो बदल ही जाएगा। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कहने की वजह है लगातार जो स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो सेना प्रमुख के रहे हों, चाहे वो राजनाथ सिंह के रहे हों, ये बयान बता रहे हैं कि भारत किस तरह से सजग है। और इस अभ्यास के जरिए अब आप देखिए जो नोटम जारी हुआ है, 11 दिन तक एयर स्पेस बंद रहेगा। अब 11 दिन एयर स्पेस बंद रहेगा, हलक आप एक तरह से कहें कि हलक में सांस अटक गई है पाकिस्तान की। उनके जो लश्कर वाले हैं ना, हाफिज सईद, तौबा कर लिए कि साहब हम लाहौर नहीं आएंगे। लाहौर में कोई मीटिंग थी उन लोगों की, डरे हुए हैं कि पता चले मिसाइल क्या है, अब कह देंगे कि मिसफायर हो गया और आके गिर गई लाहौर में तो हम तो खत्म। इस तरीके का डर है। सेना गिदड़ भभकी दे रही है कि हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। अरे बचा क्या है तुम्हारे पास जो तोड़ दोगे फोड़ दोगे। तो ये आलम तो आप देखिए कि उधर है। और ये नोटम इसीलिए जारी किया गया है कि जितनी चादर है उतनी ही पांव पसारो। अगर भारत की तरफ देखने की हिम्मत और हिमाकत करिएगा तो याद रखिए कि कराची ज्यादा दूर नहीं है, आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में तैनात है। बताइए 20 से 25 हजार सेनाएं जो है वो ऑपरेशन त्रिशूल कहे हम उसमें है। ऑपरेशन त्रिशूल यानी तीनों सेनाएं जो हमारी अभ्यास कर रही हैं। तो ये इसलिए जो आप कहें कि ये नोटम जारी हुआ है इनको समझाने के लिए कि समझ जाओ साहब। और बांग्लादेश को भी संदेश देना है कि जो ये गलबहियां चल रही हैं आपकी, यानी आपके जो संबंध बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान से, वो हम देख रहे हैं। चीन को आप स्पेस दे रहे हैं, वो हमको दिखाई दे रहा है। आप टर्की के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, ये हमको समझ में आ रहा है। और उसके बाद आप ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा साझा कर देते हैं वो भी हमको दिखाई दे रहा है। और ये हमको पूरा पता है कि आप किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं। अब जब आप ये सब करेंगे, यानी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करवाएंगे, तो भारत चुप रहने वाला नहीं है। इसीलिए नोटम पहले बे ऑफ बंगाल के लिए जारी हुआ था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट के लिए जारी हुआ है 2 महीने का। 2 महीने आप देखिए कि वहां पर, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार 2 महीने होगी, 6 एक्सरसाइज होनी है। एक 6 नवंबर को होगी और ये एयरफोर्स करेगी 6 नवंबर। नॉर्थ ईस्ट मतलब वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, जिस पर बड़ी सबकी नजर है। तो अब आप देखिए 6 नवंबर को एक होगा, एक 20 नवंबर को होगा, एक 4 दिसंबर को होगा, एक 18 दिसंबर को होगा। फिर आप ये कहें कि 5वां जो होगा वो 1 जनवरी 2026 को होगा और छठा जो है वो 15 जनवरी 2026 को होगा। तो ये अनायास नहीं किया जा रहा है। ये किया क्यों जा रहा है वो हमने आपको बताया। और चूंकि इन लोगों का अपना नेक्सस है, तो उस नेक्सस की वजह से ये जो प्लानिंग चल रही है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो गुप्त बैठकों के जरिए भारत के खिलाफ योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं को एक तरह से कहें
कि भारत ध्वस्त करने के लिए एकदम तत्पर है। और ये जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये सैन्य अभ्यास उसी का संकेत और संदेश है कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश ने सपने में भी सोचा कि हम भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो याद रखें कि ये हमारी सेना है। और ये इसीलिए दोनों फ्रंट पे किया जा रहा है कि हम तैयार हैं। तो ये कुल जो है कहानी है नोटम की कि क्यों ये इस तरह से इशू हुआ है और क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह कोहराम मचा हुआ है। और उस कोहराम के पीछे की कहानी वो बैठकें हैं, वो साजिशें हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रही हैं और जिसकी वजह से भारत इस बार चुप बैठने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये सेना प्रमुख तक बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार बांग्लादेश और पाकिस्तान होगा, क्योंकि कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो वो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये पीएम 12 मई 2025 के अपने संबोधन में बोल चुके हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।